हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टे परसिस्टेंट पे। तो आज हम एक और नए कविता के साथ आप सभी के सामने आ गए हैं, जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत और उनका जन्म 20 मई 1900 उत्तराखंड कसौली अल्मोड़ा में हुआ था और मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। सबसे पहले हम इस पोयम के संक्षिप्त में देखेंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है कि प्रकृति लिविंग थिंग्स है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हो और वो इन आंखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हो। पर्वत से गिरते हुए झरने कल कल की मधुर आवाज कर रही है जो नस नस को प्रसन्नता से भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उनसे छूना चाह रहे हो। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हो अर्थात गायब हो गए हो। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। अब हम इसके लाइन वाइज लाइन व्याख्या देखेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस, पावस ऋतु थी। पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश। इसका व्याख्या है, कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कहीं बारिश होती है तो कहीं धूप निकलती है। काव्यांश नंबर 2 देखते हैं। मेघलाकार पर्वत अपार अपने सहर्ष दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल से नीज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। इस काव्यांश का व्याख्या है, कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करगनी अर्थात कमर में बंधने वाले आभूषण से की है। कवि कहते हैं कि करगनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आंखें फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। आइए देखते हैं काव्यांश नंबर 3। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग बड़े निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे निर्वर नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हो। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर मतलब शांत होकर आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हो। अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा देते हैं, मतलब हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। क्लास 11, 12 हिंदी ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको आफ्टर 12 कौन कौन से कोर्सेज करने हैं उसके बारे में जानना है तो वो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए कविता में हम आगे बढ़ते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर फाड़ का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धारा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, या इंद्र खेलता इंद्रजाल। इस पद्यांश का व्याख्या है, कवि कहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हैं अर्थात गायब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है।
प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर साल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि इस मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ झूम रहा है। ये था चैप्टर का व्याख्या पर्वत प्रदेश में पावस का। थैंक यू।